बीएड के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग में आपके पास यूनिट 4 में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट हर साल ही आता है, ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल। ऑलराइट, सीटेट में से भी जो पॉइंटर्स में से एमसीक्यू आ सकते हैं वो भी हम करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं बिना मेरी राइटिंग को माइंड करे। नंबर 1, रॉबर्ट ग्लेजर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1962 में ये थ्योरी दी थी। नंबर 2, इसको क्लासरूम टीचिंग मॉडल कहा गया। नंबर 3, इसने टीचिंग और लर्निंग की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करा। नंबर 4, अब इस थ्योरी का नाम है बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। ओके, 4 पॉइंटर्स रॉबर्ट ग्लेजर ने 1962 में दिया। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग मॉडल है, टीचिंग और लर्निंग का रिलेशनशिप बताता है। 4th, इसको बेसिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने साइकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स उठाए हैं। ये थे 4 मेन पॉइंटर्स। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल। अगली फोटोग्राफ देख के एकदम से स्ट्रेस मत हो जाना, टेंशन मत लो कि ये जो छोटा छोटा लिखा है पढ़ना है। अभी नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ सुनना है। ठीक है, आई प्रॉमिस अगली बार राइटिंग इम्प्रूव करेंगे। ए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, पहला कंपोनेंट, मतलब कि इस थ्योरी में वो कहता है जो टीचर होता है वो बच्चों को पढ़ाने से पहले सारा करिकुलम, सारा सिलेबस, सारा कंटेंट पढ़ के वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाता है कि बच्चे को ये पढ़ने के बाद ये थ्योरी आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये उसको रट्टा आना चाहिए। ठीक है, वो कुछ आउटकम सेट कर लेता है। वो आउटकम किस चीज़ पे सेट करता है, क्या बेसिस होता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी का बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव पर वो बेस्ड होते हैं। और ये सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला काम यही होता है। ठीक है, अब इसका छोटा छोटा पढ़ने की ट्राई करनी है, कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके पढ़ लेना। Those objectives which the student should attain upon completion. Objectives are based on Bloom's taxonomy of behavioral objectives determined before initiating the task, determined by the teacher. फिर अगला पॉइंट, एंटरिंग बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर मतलब कि किसका एंटरिंग बिहेवियर? अब टीचर नंबर 2 पे चेक करेगा स्टूडेंट का बिहेवियर, कि स्टूडेंट को जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उससे पहले उसको कितनी नॉलेज है, कितना इंटेलेक्ट है, कितनी नॉलेज है, उसकी मोटिवेशन कितनी है, कितना इंटरेस्ट लेवल है। थ्रू सम टूल्स एंड टेक्निक्स टीचर ये जज करेगा। उसके आधार पर वो अपना नया काम शुरू करेगा कि अच्छा, इस बच्चे को पहले से ये थ्योरीज आती हैं, अब मुझे आगे का ये काम कराना है इसको। तो ठीक है, बच्चे काम पहले चेक करेंगे और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और ये जो टीचर अपना अगला पॉइंट करेगा, मेथड्स बनाएगा कि कैसे बढ़ाना है, वो इस पर आधारित होंगे। सी ऑप्शन नंबर 3, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, मतलब कि क्या मेथड्स होंगे जो आपको टीचर पढ़ाएगी। जब ए और बी पूरे हो जाएंगे तभी सी आ पाएगा। जब टीचर को पता होगा कि ये बच्चे को पढ़ाना है और बच्चे की पिछली नॉलेज इतनी है, फिर वो डिसाइड करेगी कि अब मैं इस मेथड से पढ़ाती हूँ। और ये पहला कंपोनेंट है जहाँ के बीच में टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। फिर लास्ट कंपोनेंट आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, जहाँ पे टीचर बच्चे की जितना भी उसने ज्ञान लिया होता है उसको चेक करती है, वैल्यूएट करती है। ऑक्सिलरी लेवल पे वैल्यूएट करती है, मतलब कि टीचिंग के दौरान वो कितना सीख रहा था। टर्मिनल लेवल पे वैल्यूएट करती है, मतलब जब सारी पढ़ाई हो गई तब कितना बच्चे में बदलाव आया, तब क्या उसकी फाइनल परफॉर्मेंस थी, उसको थ्रू टूल्स एंड टेक्निक्स वो मेजर करते हैं। अब ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस असेसमेंट, इन चारों के बीच में फीडबैक लूप्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या कमी आ रही है बीच में, सपोज़ कोई सेकंड पॉइंट पे कमी आ रही है एंटरिंग बिहेवियर पे, तो वो फीडबैक लेंगे हम और उसको इम्प्रूव करेंगे। जो फीडबैक लूप्स होते हैं वो चारों के बीच में होते हैं। हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को फ़र्क पाता है, ये इसलिए बनाए जाते हैं थोड़ी सी, ताकि अगर कोई कमी है तो उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें। स्टूडेंट्स और टीचर्स अपनी डेफिशिएंसीज देख सकें, अपनी सक्सेस देख सकें और जो भी गैप्स आ रहे हैं उसको फिल कर सकें। ये फीडबैक हमें मिलता कैसा है? लास्ट लाइन पढ़ो, फॉर दिस पर्पस मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यूज़ आर यूज्ड।
नाउ द बेसिक एलिमेंट्स, किसी भी टीचिंग मॉडल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1, फोकस। फोकस क्या कहता है कि जो भी मेजर एक्टिविटीज़ थी इस मॉडल में टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में वो आती हैं। सिंटेक्स मतलब कि सीक्वेंस होनी चाहिए, जो भी चारों कंपोनेंट्स थे वो सीक्वेंस में होने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, थर्ड पॉइंट, इसमें कह रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स का रिएक्शन आ रहा है कि उनको किसी चीज़ में कमी लग रही है या वो कुछ बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं, उस हिसाब से टीचर को भी एडजस्ट करना है, करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। फोर्थ, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में बताया जाता है कि टीचर डोमिनेटर है और स्टूडेंट्स रिसेप्टिव। मेन रोल यहाँ पे टीचर की एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी का देखा जा रहा है। सपोर्ट सिस्टम, जो भी रेगुलर पढ़ाई के अलावा बच्चे को रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट की, लाइब्रेरीज़, ऑडियो विजुअल एड्स, कुछ भी एक्स्ट्रा, प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्री सर्विसेज वो बच्चे को दी जाएं। सिक्स्थ, एप्लीकेशन, लास्ट एंड स्टार मतलब कि इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जब बच्चा सारा ज्ञान ले लेता है सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चरली तो उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको अप्लाई करना आना चाहिए। यही था ग्लेजर मॉडल। अगली वीडियो में कराएंगे ब्रूनर मॉडल। कुछ डाउट हो तो यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।